मिडिल ईस्ट में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ वहां की खबर नहीं है, उसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस हो रहा है। आज की इस चर्चा में हम द सैफ्रन गैम्बिट, अमेरिका, ईरान और ग्लोबल पावर के इस पूरे मुद्दे की गहराई में जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये एक ऐसी उलझन है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो बिना वक्त गवाए सीधे इस मुद्दे के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। इस एक लाइन पर जरा ध्यान देते हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये सत्ता, तेल और नियंत्रण की लड़ाई है। हर मिसाइल के पीछे एक सोची समझी रणनीति है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आसमान में जो ड्रोन्स और मिसाइल्स उड़ते हुए दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ किसी सैन्य टकराव का हिस्सा नहीं है। सच कहा जाए तो ये एक बहुत ही विशाल और बहुत ही सोची समझी ग्लोबल आर्थिक शतरंज की बिसात है, जहां हर चाल का अपना एक मतलब है। अमेरिका बनाम ईरान, ये युद्ध नहीं, एक सत्ता का खेल है। अगर हम इन दोनों देशों की ताकत और उनके पैंतरों को देखें तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प नजर आता है। एक तरफ है अमेरिका, जिसके पास अपना विशाल ग्लोबल आर्थिक प्रभाव है और दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत दिखाने की क्षमता है। वहीं दूसरी तरफ है ईरान, जिसकी असली ताकत उसके गहरे क्षेत्रीय प्रभाव और सबसे जरूरी समुद्री रास्तों पर उसके नियंत्रण में छिपी है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर यह देखना जरूरी है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए अपनी अपनी खासियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल शक्ति का एक संतुलित, बल्कि कहूँ तो बेहद तनावपूर्ण प्रदर्शन है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, सबसे प्रमुख चोक पॉइंट। अब ये जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट आखिर बला क्या है? असल में ये समंदर के वो बेहद पतले और भीड़-भाड़ वाले रास्ते होते हैं जहां नौसेना के जहाज बड़ी आसानी से विशाल तेल टैंकरों का रास्ता रोक सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इसका सबसे बड़ा और शानदार उदाहरण है। अगर वहां कुछ भी होता है तो रातों रात, जी हाँ लिटरली रातों रात, ग्लोबल सप्लाई चेन्स रुक सकती हैं। एक छोटे से इलाके का तनाव कब पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाए पता भी नहीं चलता। ग्लोबल इकोनॉमिक्स, जहां तेल ही असली शक्ति है, यहाँ का मूल मंत्र बिल्कुल साफ है। जो एनर्जी सप्लाई चेन है, असल युद्ध भूमि वही है। तेल के आने जाने को कंट्रोल करना ही अंतिम लक्ष्य होता है। ये सिर्फ जमीन के किसी छोटे से टुकड़े की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये उस ऊर्जा को कंट्रोल करने की लड़ाई है जिससे पूरी दुनिया चलती है, क्योंकि जो एनर्जी को कंट्रोल करता है वही असल में इस दुनिया की आर्थिक सत्ता पर राज करता है। और ये ग्लोबल प्रभाव अब शुरू हो चुका है। इस स्थिति की गंभीरता को अगर समझना हो तो तेल की कीमतों का ग्राफ देख लीजिए। पहले माहौल शांत था, बेसलाइन नॉर्मल थी, पर आज कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। और सबसे डरावने हैं वो आंकड़े जो आगे का अनुमान लगा रहे हैं। पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? रास्ते बंद होने का सिर्फ एक डर या अफवाह ही तेल की कीमतों में आग लगाने के लिए काफी होती है। बाजार किसी चीज के असल में होने का इंतजार नहीं करता, वो डर और अनिश्चितता पर तुरंत रिएक्ट कर देता है। और जब तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो बाकी दुनिया की आर्थिकी पर क्या असर पड़ता है? इसका बड़ा ही सीधा और उल्टा रिश्ता है। जैसे जैसे एनर्जी पर होने वाला खर्चा बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शेयर मार्केट के चार्ट्स नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एनर्जी मार्केट की हलचल सीधे तौर पर ग्लोबल फाइनेंशियल बाजारों को तोड़कर रख देती है। इस पूरी ग्लोबल तस्वीर को देखने के बाद एक बड़ा ही लाजमी और ज़रूरी सवाल सामने आता है। आखिर भारत के लिए इस सब का क्या मतलब है? दुनिया के इस शोर शराबे को थोड़ी देर के लिए पीछे छोड़ते हैं और सीधे अपने देश यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर की तरफ चलते हैं। भारत पर प्रभाव, जहां तपिश साफ महसूस हो रही है। इस तनाव के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले 3 सबसे बड़े असर समझना बहुत जरूरी है। पहला, हमारी तेल पर बेहद ज्यादा निर्भरता। हमारी एनर्जी की ज़रूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आता है, तो रास्ते में आई जरा सी रुकावट भी यहाँ बड़ा संकट बन जाती है। दूसरा है आर्थिक दबाव। जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ जाता है, जिसका बोझ पूरी नेशनल इकोनॉमी पर पड़ता है। और तीसरा, मार्केट की भारी अस्थिरता। एनर्जी संकट के डर से शेयर बाजार हिल जाता है और निवेशकों का भारी नुकसान होता है। ये तीनों मुसीबतें एक साथ हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। तो अर्थस्फीयर, भारत, सत्ता और रणनीति। आज की ये चर्चा इस बात का सबूत है कि हमारी आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था अंदर से कितनी नाजुक है।
सोचने वाली बात है। दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी अनजान भौगोलिक सीमा पर दागी गई एक मिसाइल आखिरकार घूम फिरकर हमारी जेब तक अपना रास्ता खोज ही लेती है। चाहे वो बड़ी ताकतों के बीच की होड़ हो या किसी समुद्री रास्ते का तनाव, उसका असर आखिरी में हर लोकल मार्केट तक पहुंचता ही पहुंचता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एक सवाल यहीं छूट जाता है कि कल जब दुनिया और ज्यादा अस्थिर होगी तो ये आर्थिक रणनीतियां किस तरफ करवट लेंगी।